परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ युनसी को बचाकर वहां से भाग जाता है, पर बीच में डीमन एप का एक बवंडर आता है, जिसके बाद सी हाओ उन एप्स से निपटता है। उसके बाद सी हाओ उन एप की एक दुनिया में जाता है जहां से इन एप्स को मैजिक से इम्यूनिटी मिल रही थी, पर एक एप सी हाओ के ऊपर हमला कर देता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है जहाँ पर वो एप एक कीवी फ्रूट को खाकर और भी ज्यादा अग्रेसिव, ताकतवर और बड़ा हो जाता है। इसीलिए जब सी हाओ अब उस बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए जाता है तो वो बीस्ट सी हाओ के ऊपर काफी दमदार अटैक करने लगता है। ये बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए अब सी हाओ और थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो भी अपने अटैक्स के इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। सी हाओ बहुत सारे पत्थरों से उस बीस्ट के ऊपर हमला करता है और उस बीस्ट को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपने स्पीयर को निकाल कर भी हमला शुरू कर देता है। सी हाओ कितने ज्यादा खतरनाक अटैक के बाद फाइनली ये बीस्ट की डेथ होती है, वो मारा जाता है। पर अब सी हाओ की नजर उस हर्ब के ऊपर है। ये हर्ब्स काफी ज्यादा रेयर हैं और इनकी क्वालिटीज तो और भी ज्यादा रेयर होती हैं, जो कि किसी भी पर्सन को मैजिकल पावर से इम्यूनिटी देती है। सी हाओ तुरंत ही उन सारे हर्ब्स को अपने वेसल में कलेक्ट कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सी हाओ को दिखाया जाता है जो कि युनसी के साथ है और वो लोग इन सारे हर्ब्स को देख रहे हैं। युनसी सी हाओ से कहती है तुम इन हर्ब्स की वजह से अपनी जान रिस्क में डाले और इन डीमन एप के सीधा घर में घुस आए हो। सी हाओ कहता है मुझे इस मैजिक इम्यूनिटी के सीक्रेट के बारे में पता करना है। युनसी सी हाओ को बताती है ये ब्लड सोल ग्रास है, जिसके बारे में युनसी अपने एल्डर्स से सुन चुकी है। ये जो ब्लड सोल ग्रास है इसको खाने से तुरंत इफेक्ट नहीं आती है, इसको काफी लंबे समय तक खाते रहना पड़ता है। ये जो हर्ब्स है ये एक तरह के फ्रूट्स में बदलते हैं। जिनबो फ्रूट वो बहुत ही ज्यादा रेयर फ्रूट होता है। तुमने कहा कि तुमने उस एप को एक फ्रूट खाते हुए देखा, मुझे लगता है वो फ्रूट वही जिनबो फ्रूट होगा। सी हाओ कहता है मुझे ये बात पता नहीं थी, वरना मैं उस एप को उस फ्रूट को बिल्कुल भी खाने नहीं देता। तो फिर युनसी कहती है मुझे तुम्हें इस हर्ब के बारे में एक और बात बतानी है। जब इस हर्ब को तोड़ा जाता है ये हर्ब उसके 6 घंटे के अंदर ही मुरझा जाता है और उसकी जितनी भी मेडिसिनल क्वालिटीज है वो सारी गायब हो जाती हैं। इसीलिए ये जो बीस्ट एप हैं ये लोग इस तरह के फ्लावर जहाँ उगते हैं उस जगह पर अपना घर बनाए हैं। युनसी की ये बात को सुनकर तो फिर सी हाओ तुरंत ही उसमें से एक ग्रास को खा जाता है। युनसी देखकर कहती है आखिर तुमने इसे क्यों खा लिया? सी हाओ कहता है तुमने ही तो कहा था ज्यादा लेट करने पर इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज गायब हो जाती है, तो मैं इसे बर्बाद क्यों होने दूं? मैं इसे खुद ही खा लूंगा। तो फिर तब युनसी बताती है इस हर्ब में एक बुरी बात भी है। इस हर्ब की 20% एबिलिटी मैजिकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वही 80% बॉडी में बहुत ही डेडली पॉइजन डालती है। इस हर्ब को बाकी के जानवर तो पचा लेते हैं, पर अगर कोई ह्यूमन इसे खाना चाहता है तो इसके लिए ह्यूमन को इसके एसेंस को अच्छे से रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो फिर सी हाओ कहता है कोई बात नहीं, मेरा बॉडी इसे पचा लेगा। पर तुरंत ही हम देखते हैं सी हाओ की बॉडी में इसका इफेक्ट शुरू होता है और उसकी बॉडी रेड कलर में ग्लो करने लगती है। युनसी उसके ऊपर चिल्लाती है, कहती है जल्दी से इसे थूक दो, लेकिन सी हाओ उसकी बात नहीं मानता। कहता है मैं इन हर्ब्स को वेस्ट होने नहीं दूंगा, मैं इसको खा जाऊंगा, मेरी बॉडी जरूर ही इतने से पॉइजन को झेल लेगी। और दोस्तों ये पगला सी हाओ उस हर्ब को लगातार खाते ही जा रहा है और उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। युनसी आती है और फिर सी हाओ का हाथ पकड़कर रोक लेती है। तो फिर सी हाओ कहता है देखो अभी हम लोग खतरे में हैं, अभी और भी लोग हैं जो कि तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। ज्यादा सही ये होगा कि तुम जल्दी से अपनी पावर को रिकवर करो, हम लोगों को कुछ ही देर में यहाँ से निकलना भी हो सकता है। सी हाओ युनसी के बालों में अपने हाथों को फेरता है, जिसको देखकर युनसी एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब ये रियलाइज करके सी हाओ एकदम घबरा जाता है, डरते हुए कहता है ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही सी हाओ खड़ा होता है हम देखते हैं सी हाओ की बॉडी दोबारा से ग्लो करने लगती है और वो खून की उल्टी करते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है। वैसे ही हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि उन तक पहुँच गया है। ये सभी लोग वार क्लैन से हैं और युनसी को देखते ही ये लोग पहचान जाते हैं कि इसके पास वो मोस्ट डिमांडिंग सोल स्टोन है। युनसी आगे आती है, कहती है आप वार क्लैन हमारे दोस्त हुआ करते थे, पर अब आप 100 बर्ड मशीनरी ग्रुप के साथ यूनाइट करके हमें रोकने के लिए आए हैं। लेकिन ये बर्ड मशीनरी वाला पर्सन युनसी को धमकाने लगता है, कहता है चुपचाप से मुझे वो डेस्टिनी स्टोन दे दो, ऐसे में तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगी, वरना अभी जैसे उस लड़की को मारा जाएगा तुम्हारी भी मौत उसी तरह से होगी। लेकिन तब सी हाओ उठकर खड़ा होता है, उनको अपोज करता है। ये देखकर उनमें से एक उन लोगों के ऊपर अपने स्पिरिचुअल बर्ड से हमला करता है। सी हाओ उसको रोकने के लिए उससे टकराता है, लेकिन ये बर्ड इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सी हाओ को वो काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। युनसी तुरंत ही सी हाओ को अपने डेस्टिनी स्टोन की पावर से हील करने लगती है। ये देखकर वो लोग युनसी को पकड़ लेते हैं और श्योर भी हो जाते हैं कि युनसी के पास ही वो
डेस्टिनी स्टोन है। अब वार क्लैन का बंदा अपना नेक्स्ट अटैक करने के लिए तैयार है और वो सी हाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करता है। सी हाओ जो कि यहाँ थोड़ा परेशान है, सोच रहा है कि अगर वो डायरेक्ट इनसे बैटल में इन्वॉल्व हुआ तो वो यूनसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन तब सी हाओ तुरंत ही बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके उस अटैक को काउंटर करता है और फिर उसके सारे अटैक से बचते हुए वार क्लैन के उस बंदे के पास पहुंचता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ अपने खतरनाक अटैक करने लगता है। सी हाओ के इन पावरफुल हमलों से वार क्लैन के उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और सी हाओ के पावर से उसकी जान भी चली जाती है। ये नजारा देखकर बर्डन मर्सिनरी ग्रुप का पर्सन घबरा जाता है और तुरंत ही वो यूनसी को छोड़ देता है। घबराते हुए वो सी हाओ के ऊपर हमला करता है, पर सी हाओ ने अभी अभी जो वो हर्ब खाया उससे उसकी मैजिक का सी हाओ के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता है और अगले ही पल सी हाओ उस बंदे को गर्दन से पकड़कर उठा देता है, हवा में ले जाता है और जोरदार जमीन पर एक पटकी मारता है। सी हाओ के इसी हमले से उस बंदे की भी मौत हो जाती है और ये नजारा देखकर उन लोगों के बाकी के साथी तो डर के ऐसे ही भाग जाते हैं। उनमें से एक बर्ड को सी हाओ पकड़ लेता है ताकि वो बाद में इसको अच्छे से पकाकर खाए और फिर यूनसी के पास चला जाता है और यूनसी को इसको बहुत ही बढ़िया से बनाने को कहता है। पर दोस्तों यूनसी इन सारे नजारों को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज हो गई है और बहुत ही ज्यादा हैरानी से सोच रही है कि आखिर ये बंदा कौन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है और इसको देखकर उसे इतनी फेमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब रात हो गई है तो ये लोग उस बर्ड को पकाकर खा रहे हैं। सी हाओ यूनसी से उस डेस्टिनी स्टोन के बारे में पूछता है कि इसकी आखिर क्या कहानी है। यूनसी उसको बताती है कि कोई इंपीरियल क्लैन है जिसके अंडर ये सारे क्लैंस आते हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग अचानक से हम सेलेस्टियल क्लैन से उस डेस्टिनी स्टोन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सी हाओ को देखती है जो कि अपने साथ मसालों को लेकर आया है, जो कि उस मीट पे डालकर उसको अच्छे से भून रहा है। यूनसी देखकर और सोच रही है कि ये अपने साथ मसालों को भी कैरी करता है, ये तो मेरे उस लोअर वर्ल्ड के दोस्त की तरह बिल्कुल सेम है। वो सी हाओ को घूर कर देखने लगती है, पूछती है बताओ तुम आखिर कौन हो। ये सुनकर फिर सी हाओ खड़ा हो जाता है, यूनसी के पास आ जाता है और फिर कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कौन हूँ, मैं मोशी हूँ। सी हाओ यूनसी को कमर पे पकड़ लेता है, कहता है यूनसी तुम मुझे अपना बर्थडे बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारे आगे की जिंदगी बताऊंगा। मैं बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता हूँ, तुम क्या सोच रही हो, क्या मैं कोई और हूँ, तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। सी हाओ दोस्तों अभी यूनसी को अपनी ये सारी सच्चाइयों को इसीलिए नहीं बता रहा है क्योंकि इसे अपनी सच्चाई बताने से शायद यूनसी और भी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकती है। लेकिन यूनसी को सी हाओ का ये बिहेवियर कुछ पसंद नहीं आता है और वो सी हाओ को अपने से दूर करती है। वो उसके ऊपर मैजिक यूज करने लगती है, लेकिन सी हाओ ने अभी जो हर्ब खाया उससे यूनसी की मैजिक का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। सी हाओ फिर उससे दूर चला जाता है, जिसके बाद वो यूनसी से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे कह रहा है मुझे बताओ तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन में किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। यूनसी घबराने लगती है, कहती है तुम आखिर क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो। सी हाओ कहता है ऑफ कोर्स मैं उस सेलेस्टियल क्लैन में जाकर किसी को प्रपोज करना चाहता हूँ, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं डायरेक्ट ही उन लोगों का दामाद बन जाऊंगा। अब ये सारी चीजें तो मजाक में चल रही थी तो फिर यूनसी ये बात को चेंज करते हुए सी हाओ से कहती है मोशी तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ जिससे कि तुम्हारा टैलेंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं तुम्हें गॉड से मिला सकती हूँ, वो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में मदद करेंगे। तो फिर सी हाओ कहता है अपर रेल्म के वो 10 गॉड्स, ना मुझे उन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपर रेल्म के क्लैंस के एम्परर्स हैं। मेरा एम उनसे सीखना नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनना है और इंपीरियल क्लैन और अपर वर्ल्ड के रॉयल क्लैन से भी एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाना है। और दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड कैसा लगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी आएगा, देन नोवेल एक्सप्लेनेशन भी आएगा, पर उससे पहले मैं आपके लिए डेविल रूल के न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा। बाय चांस आपने अभी तक डेविल रूल के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीरीज है। मैं आपके लिए डेविल रूल के फर्स्ट एपिसोड का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को जरूर से एक लाइक करना। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।